अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को आइसोमेरिज्म और उसकी क्लासिफिकेशन करवाई थी। तो क्लासिफिकेशन मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म की सब क्लासेस तक मैंने आपको करवा दिया था। आज जो मेरा टॉपिक है वो है स्टीरियो आइसोमर्स, यानी कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म कर लिया था और उसकी सब क्लासेस की थी। आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म वैसे हम बात करें तो कहते किसको हैं कि इसकी जो सीक्वेंस होती है, यानी कि सीक्वेंस के अंदर डबल बॉन्ड की बात कर लें या सिंगल बॉन्ड की बात कर लें तो उसके अंदर रोटेशन होती है, बॉन्डिंग होती है, फॉर्मेशन होती है और ब्रेकिंग होती है। इन सब के अंदर इन सबको हम क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमर। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। Stereoisomers are not constitutional आइसोमर्स। सही है। अगर मैं स्टीरियो आइसोमर्स की बात करूं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म नहीं कहलाता। ये क्या कहलाता है कि स्टीरियो आइसोमर्स जो है डेड एटम कनेक्टेड। यानी अगर मैं बात करूं स्टीरियो केमिस्ट्री की, स्टीरियो आइसोमर्स की, कि इसके अंदर जो अदर एटम होते हैं वो कनेक्ट होते हैं किस तरह से? एटम कनेक्टेड in the sequence but that atom that are constitutional but differ in their arrangement of their atom in space। चाहिए इनकी सीक्वेंस अगर हम बात करें सेम कॉन्स्टिट्यूशन की तरह होती है, लेकिन क्या होगा कि इनकी जो अरेंजमेंट होगी वो उसकी स्पेस में क्या हो जाएगी? चेंजिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर हम अगर हम बात करें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म is isomers, then stereoisomers have that atom connected in the sequence but they are that are same या that are constitutional but differ in their arrangement of their atom in space। सही है। अब हम इसकी बात करते हैं मजीद सब क्लासेस की। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की मजीद सब क्लासेस की बात करें तो इसकी सब क्लासेस क्या होती है? दो तरह की, दो टाइप्स हैं। सब क्लासेस ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स नंबर 1 कन्फॉर्मर, जिसको हम कन्फॉर्मेशनल भी कहते हैं, और दूसरा कॉन्फ़िगरेशनल। कन्फॉर्मर अगर हम बात करें तो सिंगल बॉन्ड की रोटेशन को कहते हैं।
सही है, ये क्या है हमारे पास, इसकी सिंगल बॉन्ड की रोटेशन को बात करेंगे। और अगर हम कॉन्फ़िगरेशनल की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड की ब्रेकिंग, रोटेशन एंड रिफॉर्मिंग। सही है, हम किसकी बात करें यहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डबल बॉन्ड की हम बात करेंगे। इसकी क्या होगी, बॉन्ड टूटेगा, फिर उसके बाद रोटेशन होगी, फिर उसके बाद रिफॉर्मिंग होगी। सही है, अब हम आगे चलते हैं, कन्फर्मर को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास कन्फर्मर। सही है, इसको हम ये क्या कहलाएगा, ये कि इसकी जो अरेंजमेंट होगी, अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट, द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। सही है, क्या कह सकते हैं हम, द डिफरेंट arrangement of atom can be converted into one another। सही, वन एंड अदर की बात क्या हो रही, वन एंड अदर बाय रोटेशन। सही है, वन एंड अदर बाय रोटेशन सिंगल बॉन्ड। सही, वन एंड अदर बाय रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड। सही है, यानी कि इसके अंदर क्या होगी, सिवोशिक, यानी सिग्मा बॉन्ड की रोटेशन की बात कर लें, सिंगल बॉन्ड is known as conformer, is known as conformer or configurational, conformational isomer। सही है, ये हमारी क्या हो गई, द डिफरेंट arrangement of atom that can be converted into one another by rotation about single bond known as conformer and conformational isomers। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कन्फर्मर आइसोमर्स की, तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूँ जिसको हम इथेन कहते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ, there are two conformer of ethene। सही है, इथेन की मैं क्या चाह रहा हूँ, एक दो कंफर्मर बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके समझ में हो जाएगा कि यहाँ हमारे पास क्या है, एक इथेन है जिसके यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, सही है। अगर इसके हम कंफर्मर की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, रोटेट कर दिया, किस कंडीशन पे, 60 एंगल की रोटेशन पर। यानी कि इसको अगर हम बात करें तो 60 एंगल की रोटेशन पे ये घूम गया, जिसकी ब्याह पर आपके पास क्या बन गया, कंफर्मर बन गया अल्कीन का। इस कंफर्मर को क्या होगा, ये लेस हिंड्रेंस होगा और मोर स्टेबल होगा, और ये क्या होगा, मोर हिंड्रेंस होगा और लेकिन लेस स्टेबल होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोर हिंड्रेंस
लेस स्टेबल। सही है, ये क्या है, लेस हिंड्रेंस और मोर स्टेबल। इस यानी कि शेप के कन्फर्मर को हम क्या कहते हैं, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। तो ये हमारा क्या हो गया, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। चाहिए, इसके अलावा भी दो और टाइप्स के प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम न्यूमैन प्रोजेक्शन और फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। सही है, जिसके अंदर क्लॉक वाइज रोटेशन की लिहाज से बात किया जाता है और जिसके अंदर एंगल की यानी कि बॉन्ड दिखाया जाता है कि एक डॉटेड शो से किया जाता है, एक डार्क से शो किया जाता है और एक सिंगल से। तो यहाँ पर मैं इसके बाद इन दोनों प्रोजेक्शन को बताना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं रब करके फिर इसके बाद आगे हम स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद इसकी एक स्टेबल डायग्राम में बनाना चाहूँगा कन्फर्मर की। ठीक है, इसको एक इक्लिप्स भी कहते हैं और इसको हमारे क्या कहेंगे, स्टगर्ड कहेंगे, ये गोज भी कहेंगे और स्टगर्ड भी कहेंगे। तो यहाँ पर मैं एक आपकी प्रोजेक्शन बनाना चाह रहा हूँ, न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये तो हमारा क्या हो गया, 100 हॉर्स हो गया। और यहाँ पर मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। सही है, इसके अंदर क्या होता है, सही है। अगर मैं बात करूं तो ये प्रोजेक्शन हमारी क्या कहती है, न्यूमैन प्रोजेक्शन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, ये चीज़ें मोर हिंड्रेंस है लेकिन लेस स्टेबल है। और इसी की अगर मैं बात करूँ 60 एंगल पे रोटेशन कर दूं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो इसका क्या होगा, ये लेस हिंड्रेंस होगी और मोर स्टेबल होगी। इस फिगर को, इस तरीके को कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। इसके अलावा हमारी एक और प्रोजेक्शन होती है जिसको हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। यानी फिशर प्रोजेक्शन हमारे क्या होगा कि ये हमारे पास क्या हो गया, सही है, ये हमारा क्या कहलाता है, फिशर प्रोजेक्शन। यानी कि इसकी क्या होता है कि ये एक एटम बिल्कुल बैक पर होता है, बाकी 3 एटम क्या होते हैं, फ्रंट पर होते हैं। सही है, इसको हम क्या कहते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। सही है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 3 प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गए, सॉहॉर्स, न्यूमैन एंड फिशर प्रोजेक्शन। अब मैं स्टार्ट करता हूँ स्टेबल डायग्राम। तो स्टेबल डायग्राम की तरफ चलते हैं, न्यूमैन की स्टेबल डायग्राम दिखाते हैं।
सही है। ये हमारे पास क्या हो गया, एक सिंपल सा इथेन हो गया, यानी इथेन नहीं कह लें, हम एक तरह के इसको कह लें ब्यूटेन कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे काट देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एक ब्यूटेन है। सही है। ब्यूटेन की मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमन प्रोजेक्शन की एक स्टेबल डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पर मैंने सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाया, इसको हम कह सकते हैं एल टी। अगर मैं इसको रोटेट कर दूँ, ये हमारा क्या कहलाएगा, नंबर 1, यानी कि एन टी है ये। इसको मैं रोटेट कर लूँ 60 एंगल रोटेशन पे, तो क्या होगा कि ये जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, ये कहाँ चलेगा, इसके बराबर में। सही है। CH3 ये आ गया, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, ये CH3 आ गया, ये हाइड्रोजन आ गए, और ये हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन है। सही है। अब क्या होगा, ठीक है, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गई। इसको हम बात करते हैं इक्लिप्स, यानी कि अगर दोनों एटम यानी कि लेस हिंडल्स पर मोर हिंडल्स पर मौजूद हो तो उनको हम क्या कहते हैं, इक्लिप्स कंडीशन। सही है। अब इसको मजीद हमने रोटेट किया 60 एंगल पे, सही है। ये हमारे पास आ गई प्रोडक्ट, इसको कहते हैं गोश, यानी कि स्ट्रगल भी कह सकते हैं और गोश भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसको मजीद आगे हमने रोटेट किया, फिर इसको हमने रोटेट किया 60 एंगल पे, फिर इसको हमने मजीद रोटेट किया 60 एंगल पे। ये गोश्त है, ये हमारे पास इक्लिप्स हो गई। फिर ये गोश्त कंडीशन आ गया, सही है। तो ये हमारे पास लास्ट में क्या बन जाएगी, एक क्लिप, यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगी, स्टेबल डायग्राम बन गई। ठीक है। तो ये क्या हो गया कि सबसे पहले हमारी क्या बनी है, एंटी बनी, जिसको हमने रोटेट किया 60 एंगल पे। तो 60 एंगल पे अगर हम बात करें तो ये लेस हिंड्रेंस मोर हिंड्रेंस प्रोडक्ट बन गई और लेस स्टेबल बन गई, जिसकी यहाँ पे इक्लिप्स पे दोबारा हमने रोटेट किया तो गोश पे चली गई, दोबारा हमने 60 एंगल पे रोटेशन दी तो ये इक्लिप्स बन गया। फिर मजीद हमने इसको रोटेशन दी तो ये हमारे पास क्या बन गई, गोश बन गई। इसको मजीद हमने 60 एंगल पे रोटेशन दी तो हमारे पास क्या बन गया, ये इक्लिप्स बन गई। तो ये हमारी क्या हो गई, स्टेबल डायग्राम हो गई। स्टेबल डायग्राम किसकी हो गई, ब्यूटेन की, न्यूमैन प्रोजेक्शन के ऊपर। अब हम मजीद आगे चलते हैं
कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म देखते हैं और उसको समझते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये इसके अंदर बॉन्ड, डबल बॉन्ड की क्या होती है, ब्रेकिंग होती है, ब्रेकिंग के बाद इसकी रोटेशन होती है, रोटेशन के बाद इसकी फॉर्मेशन होती है, यानी ये रिफॉर्म होता है। तो इसके अगर मैं बात करता आइसोमर्स विच आर नॉट इंटरकंटरेबल, सही है। तो क्या हो गया, सेकेंड हमारे पास क्या है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, सही है। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, दोज आइसोमर्स विच आर नॉट इंटरकंटरेबल विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग, रोटेशन एंड बॉन्ड रिफॉर्मेशन नॉन एज कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, सही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोज आइसोमर्स विच आर not intercontrable bond breaking, rotation and reforming is called configurational आइसोमर, सही। यहां पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, सही। पहली एग्जाम्पल हमारे पास सही, अगर मैं बात करूं तो ये क्या कर रहा है, डाइक्लोरो इथेन, यानी कि डाइक्लोरो से क्या है, यानी कि सिस कंडीशन में है, सिस डाई क्लोरो इथेन, सही। इसको क्या करेंगे हम, बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे, रोटेशन होगा एंड रिफॉर्मिंग होगी, सही है। तो ये हमारे पास क्या कंडीशन बन जाएगी, सही है। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, सिस कंडीशन थी, क्लोरीन दोनों साइड पे, तो यहाँ पर क्या होगी, क्लोरीन अपोजिट साइड पे, यानी कि स्पेस के अंदर ही इसका क्या हो रहा है, एटम की रोटेशन हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये ट्रांस डाई क्लोरो इथेन, सही है। तो यहाँ पर हमारे क्या हो रही है, इसकी हम क्या कहेंगे, एक तरह की ये भी कह लेंगे ये एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, जिसकी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, रोटेशन हो रहा है, रिफॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सिस कंडीशन से किस में चेंज हो गया, ट्रांस कंडीशन। यहाँ पे इसके अलावा ये डबल बॉन्ड है, मैं सिंगल बॉन्ड की एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। सही है, इसमें सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है,
ब्रेकिंग, रोटेशन एंड रिफॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारे पास क्या हो गया, सिस डाई यानी 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन, यानी कि ये सिस कंडीशन में था तो 1,2 डाई क्लोरो साइक्लोप्रोपेन को हमने क्या किया, बॉन्ड ब्रेक किया, रोटेट किया, रिफॉर्म किया कि तो हमारे पास क्या बन गया, ट्रांस 1,2 डाई क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। सही है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशनल कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशनल की मजीद क्लासिफिकेशन। तो कॉन्फ़िगरेशनल को ही हमने क्या किया है, दो सब क्लासेस में डिवाइड किया है, जो मैंने पहले भी आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था। तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स को हमने क्या किया है, मजीद दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है। एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सही। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सिस और ट्रांस के हवाले से कि उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन है जो सिस एग्जिस्ट करेगा या ट्रांस एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर कि ये ट्रांस या सिस ट्रांस एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। सही है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दी है, तो इसको हम मद्देनजर रखते हुए बात करते हैं और देखते हैं कि अगर हम बात करें कि ये हमारे पास क्या हो गया, कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर क्या लगा, ये दो ग्रुप लगे हुए हैं। सही है। और इस कार्बन के ऊपर ये दो ग्रुप लगे हुए हैं। तो इस कार्बन के लिहाज से ये क्लोरीन है, ज़्यादा हाई एटॉमिक नंबर रखता है और यहाँ पर ये ज़्यादा हाई एटॉमिक नंबर। तो उसके लिहाज से हम क्या करेंगे, दोनों को चेक करेंगे, ये पैरेलल बन रहे हैं या परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर बन रहे हैं तो सिस है, अगर पैरेलल बन रहे हैं तो ट्रांस है। तो यहाँ पर हम आज अपनी अपनी क्लास एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।